आपको लगता है कि राहुल गांधी जी को कोई जान से मार पाएगा? देखिए क्या है ना, ट्रेंड चल रहा है इस देश के अंदर, और ट्रेंड क्या चल रहा है, एक स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी जिसको आज कोई नहीं जानता, लेकिन उस वक्त जानते थे। क्यों? क्योंकि वो राहुल गांधी जी को ललकारती थी। कंगना रनावत, उनको कैसे पहचान मिली देश के अंदर राजनीति में? राहुल गांधी जी को ललकार कर। तो आज क्या है, इनके छुटवैया नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सोच रहे हैं कि कैसे बड़े मंत्री बन जाए, कैसे मोदी जी के खास हो जाएं, कैसे बीजेपी में ऊंचे पद पर चले जाएं, तो वो राहुल गांधी जी को मारने तक की धमकी दे देते हैं। तो आप सोचिए, इस देश के अंदर विपक्ष के नेता को मारने की धमकी मिल जाती है। सदन में जो मोदी जी के खिलाफ बोलता है, सदन में जो मोदी जी के साथ खड़ा होता है, उसको अगर धमकी बीच चौराहे पर मिल जाती है, हरियाणा के अंदर मिल जाती है जहां पर चुनाव है, और उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोलते, तो सोचिए मोदी जी की जो तानाशाही है वो कितनी बढ़ चुकी है। किसने तैयार किया? कैसे जो बीजेपी के छुटवैया नेता वो इस तरीके के बयान दे देते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इससे लाइमलाइट भी मिल जाएगी, बीजेपी कुछ करेगी नहीं, मोदी जी कुछ करेंगे नहीं। तो ये बड़ी साजिश जो है ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान के जो बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं, मोदी जी माननीय, वो भी ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलिए, क्योंकि जब मैं राहुल गांधी जी के खिलाफ बोलता हूँ तो राहुल गांधी जी उसका जवाब दे देते हैं सदन में, लेकिन छुट्टी के समर्थन में ही बोलते रहे कि इसने ये बयान दिया, वो बयान दिए। जरूरत नहीं है उनको राहुल गांधी जी के लिए कुछ भी बोलने की, क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, राहुल गांधी जी पैदल चले थे, तब जनता को समझ में आ गया था कि राहुल गांधी जी क्या है और उनकी छवि क्या है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए आज बड़े नेता कुछ भी कहें, छोटे नेता कुछ भी कहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देश पे। राहुल गांधी तो विदेशों में अपना अपमान कर रहे हैं ना भारत का। भारत का अपमान कौन करता है विदेशों में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जब वो उल जुलूल हरकतें जाकर विदेशों में करते हैं, वो ये कहते हैं महात्मा गांधी जी, जिसको पूरा देश पूछता है, विदेश पूछता है, मोदी जी विदेश जाते हैं तो महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने नतमस्तक क्यों होना पड़ता है उनको? क्योंकि महात्मा गांधी जी का इतिहास रहा है। आज उनका सम्मान अगर विदेशों में है तो वो महात्मा गांधी जी की वजह से, वो इंदिरा गांधी जी की वजह से, वो इस भारत के लोगों की वजह से। लेकिन मोदी जी अपने पद को ज्यादा ऊंचा समझते हैं। मोदी जी को ये लगता है कि उनका विरोध करना, उनकी गलत नीतियों के बारे में विदेशों में इंटरव्यू देना, चाहे देश में इंटरव्यू देना, मोदी जी के खिलाफ है, मोदी जी के विरोध में है। तो मोदी जी को ये समझने की जरूरत है कि मोदी जी का विरोध करना विदेशों में देश का विरोध करना नहीं है। देश का विरोध तब होगा देश के अंदर जब देश के खिलाफ राहुल जी कुछ बोलेंगे, और जिन्होंने देश को बनाने के लिए पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया, वो देश के खिलाफ कभी बोल नहीं सकते। और ये बात नरेंद्र मोदी को समझने की जरूरत है कि उनके खिलाफ बोलने के लिए राहुल गांधी जी को ना ही उनसे पूछने की जरूरत है, ना ही विदेशों, ना ही देशों में पूछने की जरूरत है, और ना ही वो बताएंगे, ना बीजेपी के नेता बताएंगे कि विदेशों में क्या बोल रहे हैं राहुल जी और देश में क्या बोल रहे हैं। क्योंकि वो एक पढ़े लिखे नेता है राहुल जी, और उनको पता है कि उन्हें क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। लेकिन विदेशों में तो मोदी जी डंका बजा रहे हैं ना भारत का। हाँ, अच्छा डंका बज रहा है विदेशों के अंदर। विदेशों में जब इंटरव्यू देते हैं राहुल गांधी जी और सच बताकर आते हैं देश का, तब देश का डंका ही तो बजता है। तभी तो मोदी जी को तकलीफ हो जाती है कि सोचिए, देश में जो मीडिया मैंने अपने अंडर कर लिया, विदेशों में वो मीडिया अगर दिखाएगा तो देश के मीडिया के मुंह पर भी करारा तमाचा है। बयान क्या दिया उन्होंने? क्या बयान दिया है आप बताइए? मेरे को पता है कि क्या बयान दिया है। राहुल गांधी जी जब विदेश में गए थे तो उन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। जब सवाल पूछा गया, बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि राहुल जी विदेशों में जा जाकर देश का अपमान करते हैं, और ये पहली बार नहीं है। वो चाहते हैं कि राहुल जी विदेश ना जाए। विदेश कौन जाए? सिर्फ नरेंद्र मोदी जाए, ताकि इस देश को पता चल पाए कि किसके पास पावर है विदेश जाने की। राहुल गांधी जी आज सत्ता में नहीं बैठे, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी पावर है कि विदेशी लोग उन्हें बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि पूरा इतिहास उन पर वो है, और वो जानते हैं कि एक एजुकेटेड पर्सन ही भारत के बारे में बता पाएगा। अगर किसी को भारत के बारे में जानना है तो वो राहुल गांधी जी को बुलाएगा, ना कि नरेंद्र मोदी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो खुद कुछ नहीं जानते, जो सिर्फ माँ शब्द से प्यार करके बैठे, मोदी, मंगलसूत्र और महिला, मुसलमान, वो सिर्फ इस पर राजनीति कर सकते हैं। तो मोदी जी को महंगाई भी, सोचिए माँ से महंगाई है, लेकिन मोदी जी को उससे भी प्यार नहीं है। मोदी जी तो सिर्फ उल्टी बातें करेंगे, एक धर्म विशेष के खिलाफ बातें करेंगे। अभी देखिए ये लोग कह रहे हैं कि सिख कम्युनिटी का अपमान कर दिया राहुल जी ने। राहुल गांधी जी ने क्या बोला? पगड़ी और जो कड़ा है वो सिख कम्युनिटी की पहचान है। अब विशेष धर्म के खिलाफ जो साजिश थी नरेंद्र मोदी की, वो तो फेल हो चुकी है। क्योंकि फेल इसलिए हो गई क्योंकि विपक्ष के जो नेता वो लोगों को बता चुके हैं, जनता को बता चुके हैं कि धर्म की राजनीति देश में नहीं चलेगी। इसलिए यूपी में बदलाव भी हो गया उसको देखकर कि जनता समझ गई कि एक विशेष धर्म के खिलाफ मोदी जी पड़ चुके हैं, ईडी सीबीआई इनके कंट्रोल में है। तो अब क्या अगले टारगेट कौन होगा नरेंद्र मोदी का? सिख कम्युनिटी होगी। अब वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मणों को, हिंदुओं को तोड़कर सिख में कन्वर्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी जो जब बयान दिया राहुल गांधी जी ने, तो इन्होंने फिर वही पैसे खर्च किए। विरोध कर रहे हो, पागल नहीं है, इनको बेवकूफ बनाने की साजिश की है मोदी जी ने। जैसे हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर राहुल गांधी जी की इमेज को खराब किया था, ठीक वैसे ही सिख कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी जी ने साजिश की है और पूरे पैसे खर्च कर दिए सोशल मीडिया पे चलाने के लिए कि राहुल जी अपमान कर आए सिख कम्युनिटी का, ताकि एक पूरी कम्युनिटी उनके खिलाफ हो जाए। ऐसा हुआ भी है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी समझ जाएंगे कि आज अगर किसी भी धर्म के साथ कोई खड़ा है तो वो राहुल गांधी जी, वो जात पात से ऊपर उठकर। जी, राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी है, कांग्रेस ने क्या किया?
कांग्रेस क्यों करेगी? आप मुझे बताइए। जरूरी है कि आपको प्रियंका गांधी जी आकर उनके सवाल का जवाब दे? अगर ऐसा होता स्मृति, आप सोचिए ना, उसको पार्टी से निकालने के लिए कुछ किया? कोई जरूरत नहीं उनको पार्टी से निकालने की। रखिए, देश की जनता को पता है कि कैसे नेता इनके, देश की जनता मोदी जी को भी जानती है, उनके नेताओं को भी जानते हैं। यही तो दर्शाएगा इस देश को, कैसे पता लगेगा कि कैसे लोग सत्ता की कुर्सी पर बैठे, कैसे नेता है, कैसे मंत्री इनकी पूरी कैबिनेट में भरे हुए हैं। पता चलना चाहिए देश की जनता को। हम तो चाहते हैं कि दीजिए, आप राहुल जी के खिलाफ जो बयान देना दीजिए, जान से मारने की धमकी दीजिए, लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते उस नेता को, क्योंकि वो विपक्ष का नेता, वो इस देश के तमाम लोगों को साथ लेकर चलने वाला नेता है। तो एक दिन हाथ भी लगा देंगे। हम चुप नहीं रहते, हम बयान दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कोई एक्शन हो, क्योंकि एक्शन लेना होगा ना, वो बीजेपी को दर्शाता है। बीजेपी एक्शन लेगी, बीजेपी से सवाल पूछिए कि क्यों एक्शन नहीं लेके आपके पार्टी के नेता ने बयान दिया। जब हमारी पार्टी के नेता कुछ करते तो आप हमसे सवाल पूछते, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम क्यों नहीं सवाल उठा रहे? हम तो सारे मुद्दों पर बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी सारे मुद्दों पर बोल रहे हैं। लेकिन देश में जो नफरत पनप रहा था, उस वक्त जो है कांग्रेस ने छूट दी है। कांग्रेस अगर एक्शन ली हुई थी तो आज ये इतना देश में नफरत नहीं फैला हुआ होता। कांग्रेस ने छूट दी है, जब से बीजेपी आई है तब से नफरत की शुरुआत हुई है। उससे पहले मोहब्बत की दुकान थी, और जहां जहां राहुल जी गए वहां मोहब्बत की दुकान खुली। 2 साल भारत जोड़ो यात्रा को हो चुके हैं, और मैं आपको बता देती हूँ कि राहुल गांधी जी के खिलाफ जितनी भी बड़ी साजिश थी वो सारी नकार दी गई है। देश की जनता समझ गई है कि भारत जोड़ो यात्रा में जब मजदूर, किसान, बेटियां जब मिल रही थी राहुल जी से, तो उनका जो इमोशंस था वो आपस में कनेक्ट कर पा रहे थे। वो इमोशंस जब आपस में शेयर हुए तो देश की जनता को पता चला कि इस देश में कौन सा नेता जरूरी है, इस देश में किस तरीके के नेता जरूरी है, जो टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलते हैं या देश की जनता से जो मिलकर उनका दुख दर्द सुनते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, बीजेपी की व्यक्तिगत बयान है उनका, हमारा को लेना देना। भारतीय जनता पार्टी ने कब कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान है? हरियाणा के नेता है जो कह रहे हैं कि वो तो उनको भी उस पर लाइमलाइट चाहिए, तो वो बोल रहे हैं। आप बताइए ना, मोदी जी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया? कोई अमित शाह ने एक्शन लिया? कोई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई एक्शन लिया बीजेपी के? नहीं लिया, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेंगे। वो चाहते हैं, उनकी ये साजिश है कि चलिए अब छुटवैया नेता को लगा देते हैं। नरेंद्र मोदी तो बोल नहीं पाएंगे, बोलेंगे तो सदन में राहुल जी जवाब दे ही देंगे, तो इससे अच्छा छुटवैया नेता बोलेंगे। राहुल जी तो कोर्ट करेंगे नहीं, एक छोटे नेता को बड़े मंत्री तो हमें बनाना नहीं है। नेता को एक्शन बीजेपी ले, आप लोग क्या कर रहे हैं? बीजेपी एक्शन लेगी, हम क्यों एक्शन लेंगे? धमकाइए आप सोचिए ना कि किसकी सरकार है, सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठा है? नरेंद्र मोदी बैठे हैं। लोकसभा कौन जीत रहा है? नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी एक्शन लेंगे। पुलिस उनकी, सिस्टम उनका, सरकार उनकी, तो आप एक्शन लीजिए ना। हम कहां से एक्शन लेंगे? हम तो सवाल उठा ही रहे हैं। विदेश में सवाल पूछ लेना, विदेश में सच बता देना, देश के बारे में सच बोलना, रोजगार पे बोलना, महंगाई पे बोलना। अगर मोदी जी को लगता है देश के खिलाफ है तो मोदी जी की गलत चीज है। मोदी जी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब देश में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन महंगाई अगर होगी, बेरोजगारी अगर होगी, तो मोदी जी बीच में आएंगे, तो मोदी जी का नाम लिया जाता है, इसलिए वो घबरा जाते हैं और ये बड़ी साजिश रचते हैं। बोल दिया जाता है, कभी नशेड़ी बोल दिया जाता है, कभी धमकी मिल जाती है। राहुल जी को पप्पू कहिए, तानाशाह कहिए, कांग्रेस को एक्शन लेने की जरूरत नहीं। हमने पहले भी कहा था, देखिए हम काम से जवाब देते हैं, हम इनकी तरह नहीं है किसी ने पप्पू बोला तो उसको जवाब देने लगे। आप अपनी मानसिकता दर्शा रहे हैं इस तरीके की चीजें करके। हमने यात्रा की ना, उस यात्रा में पता चल गया कौन तानाशाह है, कौन पप्पू है, कौन शहजादा है, देख लिया देश की जनता ने। गांधी परिवार में जो पूर्व में जो घटनाएं हुई है उसको देखते हुए डरना चाहिए ना परिवार को, कि जिस तरह के दादी हो, उनके पिता हो, उनके साथ घटनाएं हुई हैं, तो डर तो लग। देखिए डर तो है, लेकिन राहुल जी कहते हैं कि जब मेरा पूरा परिवार देश पर न्यौछावर हो गया, और अगर ये बीजेपी के छोटे मोटे नेता भी अगर मुझे धमकी देते हैं, अगर देश की जनता के लिए, देश के लिए मैं न्यौछावर भी हो जाऊं तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें चिंता है अपने नेता की, पूरी प्रोटेक्शन उनके पास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बयान सिर्फ लाइमलाइट के लिए है, और अगर उन्होंने धमकी दी इस तरह की कोई भी चीजें होती है तो इस पर एक्शन लिया जाएगा। मैं तो बीजेपी से अपील करती हूँ, कर लीजिए आप एक्शन ही ले लीजिए अपने नेताओं के खिलाफ। कब तक बचेंगे ब्रिज में? आप सिर्फ सत्ता की कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, और राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर, प्रियंका गांधी जी पर टारगेट कर अपनी सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं। चीनी प्रेमी है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी चीन प्रेमी है, तभी तो जब चाइना अपने देश के बॉर्डर्स पर कई स्क्वायर किलोमीटर कवर कर लेता है तो मोदी जी कहते हैं मैं आंख दिखा दूंगा। आंख आज तक दिखी नहीं मोदी जी की, ना मोदी जी दिखे, क्योंकि चाइना से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस तगड़ा चल रहा है, मोदी जी को काफी फायदा हो रहा है। तो मोदी जी बोलेंगे नहीं, देश की जनता को पता चलेगा नहीं। अब पता कैसे चलेगा? वो राहुल गांधी जी बताएंगे देश की जनता को। अब जब से राहुल जी ने बोलना शुरू किया, सच बोलते हैं वो हमेशा, और कभी भी जुमले नहीं फेंकते, मोदी जी की तरह उल जुलूल बयान नहीं देते। और मुझे लगता है कि इस देश में ऐसे नेता की जरूरत है जो सच बोलता हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे देश में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे संसद में हो। लेकिन क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए? राहुल गांधी जी क्यों माफी मांगेंगे? माफी मांगने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा था। देखिए अगर वो माफी मांगने के लिए प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो मुझे लगता है उन्हें समझने की जरूरत है। वो इस बात को समझे कि क्या मंशा होगी। जो सब धर्म को साथ लेकर चलने की बात करता है वो कैसे कम्युनिटी के खिलाफ बयान दे सकता है, उन्हें समझने की जरूरत है। ये फिर से बड़ी साजिश की जा रही है कि एक कम्युनिटी को उनके खिलाफ किया जाए। पहले भी इन्होंने हिंदू लोगों को अलग करने की कोशिश की थी जो है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन यूपी ने ये
दर्शा दिया कि हिंदू तो अब जो है वापस जो खड़ा हो चुका है राहुल जी के साथ, जो इन्होंने धर्म की राजनीति से साजिश रची थी, साजिश अब खत्म हो चुकी है। मैडम कांग्रेस को कब लगेगा कि अब एसी से बाहर निकलना चाहिए? कांग्रेस एसी में बैठी है, मोदी जी एसी में बैठे, करोड़ों का सूट मोदी जी पहने, करोड़ों का खाना मोदी जी खाए, प्लेन में मोदी जी घूमे प्राइवेट, और कांग्रेस एसी में बैठी है। आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी कि नहीं देखी? जब राहुल गांधी जी पैदल चल रहे थे, तो आपको अपनी आंखें ठीक कराने की जरूरत है, चश्मे का नंबर बढ़वाइए और आंख से देखिए। क्राइम हुआ है, कितने कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किए ये बताइए। कांग्रेस हर मुद्दे पर बोली है, हर संसद में बोली है। खत्म नहीं हुआ, आपके सबसे बड़ा नेता को धमका दिया गया है, आप सो रहे हैं। हम सो नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि एक्शन लीजिए। क्या रोड पे आना, कब आएंगे आप लोग? हम हर मुद्दे पर रोड पे आते हैं। रोड पे राहुल गांधी जी ये बोलते हैं कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम देश की जनता की फिक्र करो। इसलिए जब देश का मुद्दा होता है तब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर होती है। हम अपने नेताओं के लिए इसलिए सड़कों पर नहीं आते क्योंकि हमारे आला कमान ये मानते हैं कि देश की जनता ज्यादा जरूरी है उनकी जान से भी ज्यादा।